हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप लोग का एडुकेट मैथमेटिक्स क्लास में स्वागत है। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे। सबसे पहले कुछ ये बच्चे लोग का कुछ डाउट है जो कि पिछले वीडियो में हम बनाए थे, उसको थोड़ा क्लियर करते हैं उस डाउट को। उसके बाद हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू करते हैं। तो चलिए आइए, सबसे पहले प्रॉब्लम क्या है बच्चे लोग का जो डाउट है। पिछले क्लास में मैंने एक ये साइन स्कीम बताया था पोलिनोमियल का, लेकिन उसको वो ग्राफ समझ एग्जैक्ट ग्राफ समझ में था। एक्चुअली भी ग्राफ क्लास तो हो नहीं रहा है, लेकिन वो उसको ग्राफ बैठा तो वो थोड़ा हम कंसेप्ट क्लियर कर दें। वो ग्राफ है नहीं। अगर आप किसी पोलिनोमियल ग्राफ खींचते हो किसी एक्सप्रेशन का, तो ग्राफ एग्जैक्ट खींचने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। क्या है, जैसे सपोज कीजिए एफ एक्स आपका कोई पोलिनोमियल इस तरह से है, एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू पावर थ्री और एक्स पावर माइनस थ्री, इस तरह से कुछ है। ये मान ली टू ही है, तो ये एक्सप्रेशन है। इसका अगर हम लोग ग्राफ खींचेंगे तो पिछले वीडियो में जो मैंने ये बनाया था एक्सप्रेशन का, वो एक्चुअली साइन स्कीम था कि कहाँ किस इंटरवल में एक्स के किस इंटरवल में वो पॉजिटिव होगा और किस इंटरवल में वो नेगेटिव हो। बेसिकली मैंने इस पर डिस्कशन किया था, एग्जैक्ट वो ग्राफ नहीं खींचा था, तो कुछ बच्चा उसको ग्राफ समझ बैठा, इसलिए थोड़ा सा हमको ये देखना पड़ा। उसके बाद हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू करेंगे। देखिए क्या है कि जब इसका हम ग्राफ खींचेंगे, तो जब हम कैलकुलस पढ़ेंगे हम बहुत अच्छा से ग्राफ पढ़ेंगे, बहुत बड़ा बड़ा ग्राफ पढ़ेंगे, बहुत कंसेप्चुअल होगा। ठीक है, तो इसको पहले थोड़ा देख लेंगे, यहाँ थोड़ा सा हम डिस्कशन करते हैं, उसके बाद इसको बंद कर देंगे। ग्राफ एक्चुअली कैलकुलस का चीज़ है, वो कैलकुलस में हम लोग पढ़ेंगे। तो क्या है, तो इसका ग्राफ अगर हम खींचेंगे ग्राफ, इसका ग्राफ हमको करना है इस एक्सप्रेशन का। सबसे पहले ये रूट ले लेंगे, हम लोग क्या ले लेंगे, ये रूट जो है उसको ले लेंगे। रूट आपका 1 है और 2 है और 3 है। ठीक है, आपको बताए थे क्या है कि ये ऑड है। सबसे पहले इसका पावर देखना है, इसका 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 ऑड है, इसका ऑड है, इसका इवन है। ये 3 है, ये इवन है, 3 है तो ये इवन है। हम लोग को क्या करना है, इसमें एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो हम लोग इधर से आएंगे, इधर से आएंगे, ठीक है ना। आप एक चीज देखे होंगे, 1/0 इन्फिनिटी होता है, 1/0 इन्फिनिटी होता है। इस चीज को देखिए, 1/0 इन्फिनिटी डिटरमिनेंट होता है। देखिए अगर x का वैल्यू 3 देंगे तो ये क्या होगा, 0 हो जाएगा। ये पूरा क्या होगा, 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा। तो यहाँ ये इन्फिनिटी होगा, तो यहाँ क्या होगा, ये x पॉजिटिव होगा। x से बड़ा देंगे इधर पॉजिटिव वाला, और x से बड़ा, x से थोड़ा सा बड़ा वैल्यू देंगे, ये टेंड्स टू 0 प्लस होगा। अगर x का वैल्यू 0 से बढ़ा देंगे, 3 से बढ़ा देंगे, तो ये 0 से बड़ा होगा, इधर का वैल्यू होगा, तो ये इन्फिनिटी से बड़ा होगा। इन्फिनिटी से बड़ा का मतलब हो जाता है ऐसा ग्राफ, ऐसा। इन्फिनिटी से 3 का वैल्यू इन्फिनिटी से बढ़ा देंगे। अगर x का वैल्यू कोई इन्फिनिटी हम लोग दे देते हैं, इन्फिनिटी देते हैं, तो फिर ये इन्फिनिटी होगा। x टेंड्स टू इन्फिनिटी में भी इन्फिनिटी होगा, लेकिन 3 के आगे ये प्लस इन्फिनिटी ऐसे होगा। ठीक है, जब x का वैल्यू 3 से हम लोग छोटा देंगे, x वैल्यू जैसे 3 से छोटा होगा, ठीक है, तो ये क्या होगा, देखिए ये x का वैल्यू 3 से छोटा हो जाएगा, तो ये इवन पावर है, ये इवन पावर है। तो फिर भी ये क्या होगा, यहाँ डिसकंटिन्यूस हो जाएगा ग्राफ, और ये भी पॉजिटिव ही होगा। और रहता, अगर और रहता तो ऐसे हम लोग जाते। अगर यहाँ मान लीजिए क्या बोलते हैं हम लोग, कुछ देते 1 दे देते, तो ये ग्राफ क्या होता, ये ग्राफ ऑड हो गया, तो ये ऐसा हो जाता है ग्राफ, माइनस इन्फिनिटी को आता, ये माइनस इन्फिनिटी को आता और ये प्लस इन्फिनिटी हो जाता। The right of the 3 graph tends to plus infinity, the left of the graph left of the 3 graph tends to minus infinity। ठीक है, तो अगर यहाँ ऑड होता, अगर यहाँ इवन होता, अगर यहाँ 2 होता तो ग्राफ ऐसे आता। ठीक है, तो ये ऑड इवन को आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा, क्योंकि आप जिस इवन होने से जिस साइड होता है उसी साइड में वो टर्न करता है। तो यहाँ हम लोग ऑड देते हैं, ठीक है, ये ऑड दे देते हैं,
ऐसे आ गया। अब हम 2 पे देखेंगे, 2 पे क्या है, ऑड है, ये ऑड है तो हम इसमें क्या बताया था आपको, ये ग्राफ इसको क्रॉस करेगा, ठीक है। फिर 1 पे आएगा, 1 पे ऐसे ही होगा, ऑड है, फिर इसको क्रॉस करेगा, 1 पे क्रॉस कर जाएगा, और क्रॉस करने के बाद ये ऐसे आ जाएगा। तो ये ग्राफ का नेचर यहाँ होगा, ये डिनोमिनेटर में 3 होगा, तो यहाँ क्या होगा, ये ग्राफ एसिम्पटोज होगा, और ये 3 के राइट ये प्लस यूनिटी होगा, 3 के लेफ्ट ये हो जाएगा। और ग्राफ भी हम पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। पिछले में जो इस तरह का एक्सप्रेशन का हम बताए थे वो एक्चुअली साइन स्कीम था, हमको पता करना था कहाँ पॉजिटिव होगा कहाँ नेगेटिव। उसको मिस्टेक से आप लोग ये ग्राफ मत समझ बैठिए। ग्राफ इस तरह से होगा, जब भी ये होगा तो यहाँ देखना पड़ेगा हमको रूट क्या है, ठीक है। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए आइए हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हैं, ठीक है। फर्स्ट वी कंसीडर ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ax square plus bx plus c equal to 0 where a b c belongs to real and a does not equal to 0। ये जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे, सिर्फ ए बी सी जो कोफिशिएंट है वेरिएबल का ए बी सी वो रियल होना चाहिए, ना कि कम्प्लेक्स होना चाहिए। हम लोग रियल का बात कर रहे हैं, ठीक है। रियल मीन्स रेशनल या इरेशनल हो सकता है लेकिन कम्प्लेक्स नहीं होगा। और दूसरा ये 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर ये 0 होगा तो ये इक्वेशन है आइडेंटिटीज हो जाएगा, आइडेंटिटीज में और इसके रूट बढ़ जाएंगे। ये क्वाड्रेटिक है तो इसके रूट 2 से ज़्यादा आइडेंटिटीज हो जाएगा। इक्वेशन के लिए 0 कभी नहीं होना चाहिए, मैंने यहाँ लिख दिया, ये कभी 0 नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं इसका रूट का जो नेचर होगा, इसका जो रूट होगा, 2 रूट होगा, डिग्री 2 है तो 2 रूट होगा, और इसका नेचर ओनली डिपेंड करेगा, ये जो कोफिशिएंट है ए बी सी इस पे डिपेंड करेगा। इसका पूरा नेचर रूट का ए बी सी ये जो कोफिशिएंट है उसी पे डिपेंड करता है। तो वो कैसे डिपेंड करता है, सबसे पहले हम लोग जानते हैं इसका रूट जो होगा x, इस फॉर्मूला को आप लोग जानते ही होंगे, bs पर माइनस 4ac बाय 2a। अच्छा, सबसे पहले थोड़ा सा ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके बारे में थोड़ा सा हम और देख लेते हैं। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका कर्व जो होता है ये एक बार टर्न करेगा इस तरह से, एक बार टर्न करेगा, एक बार टर्न करेगा तो इसका कर्व ऐसा होगा या ऐसा होगा। अगर ऐसा होगा तो इस केस में ये पॉजिटिव होगा और ये निगेटिव। क्यों ऐसा होगा, ये कनकेव अप होगा या कनकेव डाउन होगा, कनकेव अप होगा या कनकेव डाउन होगा, ये फुली डिपेंड करेगा इस पे। एफ डबल डेरिवेटिव जो होगा इसका एक्स का वो क्या होगा, ए होगा, ठीक है। और ए पे डिपेंड करेगा, ए पे डिपेंड करेगा। तो ये सेकेंड डेरिवेटिव जो है, इसका सेकेंड डेरिवेटिव जो हम लोग करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे क्या होगा, ये 2ax और सेकेंड डेरिवेटिव होगा 2a। यानी ये सेकेंड डेरिवेटिव फुल्ली डिपेंड करेगा ए पे। ये अगर पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया तो ये सेकेंड डेरिवेटिव क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव होगा तो ये कनकेव अप, और अगर ये निगेटिव होगा तो ये कनकेव डाउन, ठीक है। तो इसका जो कर्व होगा इस तरह से होगा, कनकेव अप या कनकेव डाउन, एक बार टर्न करेगा, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग यहाँ चलते हैं, इसका नेचर जो होगा, अब ये जो नेचर होगा ये कैसा होगा, फुली डिपेंड करेगा इस पे। ये क्या है, द नेचर ऑफ द रूट, ये कर्व का जो नेचर होगा bs पर माइनस 4ac पे
क्या होगा, डिपेंड करेगा कि ये क्या हो रहा है। तो ये क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है और निगेटिव हो सकता है। ठीक है, जीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है और निगेटिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग डिपेंड देखते हैं कि क्या होता है ये, द नेचर ऑफ रूट, द नेचर ऑफ रूट डिपेंड ऑन द value of quantity b square minus 4 b square minus 4ac, ठीक है, which is known as discriminant and represented by g। इसका जो नेचर होगा, इसका नेचर जो होगा डिपेंड करेगा किस पे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसको हम लोग डी बोलते हैं, और डी को हम लोग लिखते हैं, डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये कैसा होगा, ये कर्व का नेचर कैसा देगा, ठीक है ना, ये दो पॉइंट पे कट करेगा, ये ऊपर या पॉइंट एक भी पॉइंट पे कट नहीं करेगा, तो क्या होगा, ये फुल्ली डिपेंड करेगा बी स्क्वायर माइनस 4 यानी डी पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो आइए इसका नेचर हम लोग जानते हैं थोड़ा सा। नेचर ऑफ रूट, नेचर ऑफ रूट क्या हो सकता है, डी जो हो सकता है, डी आपका जीरो नहीं होगा और डी आपका जीरो हो जाएगा, ये हो सकता है। जीरो जीरो डी क्या होगा, जीरो नहीं होगा या जीरो होगा, जीरो होगा तो क्या होगा, तो इसका जो रूट होगा यानी अल्फा बीटा इक्वल होगा, रूट आर इक्वल यानी अल्फा इक्वल टू बीटा होगा। ठीक है, और कर्व का जो शेप होगा इक्वल होगा, कैसे होगा, मान लो वो जो कर्व अभी आपका था, ये शेप ऐसा होगा, इस तरह से होगा, ऐसा होगा या ऐसा होगा, यहाँ अल्फा इक्वल टू बीटा हो जाएगा, मतलब एक ही पॉइंट पे टच करेगा, कर्व को टच करेगा, एक्स एक्सिस को एक टच करेगा यहाँ, जब डी जीरो होगा तो ये क्या होगा, टच करेगा इसको, इसलिए क्या होगा, रियल एंड रूट आर इक्वल होगा, रियल एंड इक्वल होगा, और रियल होगा, क्या होगा, रूट आर रियल, रियल एंड इक्वल होगा। ठीक है, अगर रूट जीरो नहीं होगा तो क्या होगा, अगर रूट आपका जीरो नहीं हो रहा है तो इस केस में क्या होगा, डी क्या होगा, दो तरह से होगा, डी जीरो नहीं होगा तो क्या होगा, डी ग्रेटर देन जीरो होगा और डी लेस देन जीरो होगा। ठीक है, डी अगर जीरो नहीं होगा तो रूट क्या होगा, अनइक्वल होगा, अनइक्वल होगा, अल्फा डज नॉट इक्वल टू बीटा, अनइक्वल होगा तो दो तरह से होगा, रूट अनइक्वल ही होगा तो दो तरह से होगा। ठीक है,
पहले देखिए, अगर ये निगेटिव होगा, इफ ए बी सी बिलोंग्स टू रियल, निगेटिव होगा और ये निगेटिव होगा और रियल होगा, तो रूट आर complex कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होगा, रूट कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होगा, रूट्स आर कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट क्या होता है, मान लो ये अल्फा प्लस सॉरी जैसे एक रूट होता है 2 प्लस फॉर एग्जाम्पल 2 प्लस 3i होगा, तो दूसरा हो जाएगा 3 माइनस 2 माइनस 3i, इस तरह से होगा। कॉम्प्लेक्स कंजुगेट के अगर एक 2 प्लस 3i होगा तो दूसरा होगा 2 माइनस 3, इसको कॉम्प्लेक्स हो, ये तभी संभव है जब ये रियल होगा। अगर कॉम्प्लेक्स होगा एटलीस्ट वन ऑफ द कोफिशिएंट इज complex, then complex conjugate root is impossible। इसलिए क्या होगा, it must be real, it must be for the complex conjugate, it must be ABC must be real for to give the complex conjugate root, otherwise it is impossible। A B C must be real to give complex conjugate, must be real to ABC must be real to give complex conjugate, otherwise it is impossible। ओके, अगर ये आपका रियल है तो ये complex conjugate देगा, अदरवाइज ये नहीं देगा। ठीक है, ये देखते हैं हम लोग। अगर ये पॉजिटिव है तो अब पॉजिटिव है तो क्या होगा, रूट्स आर हो जाएगा, रूट्स आर रियल। रूट्स क्या होगा, निगेटिव होगा तो रियल नहीं होगा, कॉम्प्लेक्स होगा, कंजुगेट मिलेगा। ठीक है, अगर ये वेयर ए बी सी क्या है, ए बी सी बिलोंग्स टू रियल, रूट आर रियल होगा। ठीक है, तो ये दो तरह से हो सकता है आपका, ये दो तरह से हो सकता है। ठीक है, इस केस में क्या होगा, आपका जो कर्व का नेचर होगा, इस केस में जो कर्व का नेचर होगा, थोड़ा सा वो देख लेते हैं हम लोग। डी अगर निगेटिव होगा, तो इस केस में कर्व क्या होगा, ये कभी भी इसको टच नहीं करेगा, ये ऊपर में रहेगा। डी अगर निगेटिव होगा, इस केस में कर्व का नेचर क्या होगा, इसको टच नहीं करेगा, ये ऊपर ही होगा। लेकिन जब ये डी ग्रेटर देन 0 होगा तो इस केस में क्या होगा, कर्व का जो नेचर होगा वो हमेशा ऐसा होगा या ऐसा होगा, दो अलग अलग दो डिस्टेंस रूट देगा, यहाँ और यहाँ। डी निगेटिव होने से ये कर्व का नेचर क्या, इसको टच कभी इस पॉइंट पे कभी टच नहीं करेगा, तो टच डी 0 होता है तो टच करेगा, निगेटिव होगा तो ऊपर होगा, डी पॉजिटिव होगा तो ये क्या करेगा, इसको क्रॉस करके नीचे आएगा। तब जब ये पॉजिटिव रहेगा, ए पॉजिटिव रहेगा, ये जब निगेटिव होगा तो ऐसा होगा। ठीक है, ये पॉजिटिव होगा तो अब ये निगेटिव, तो दो डिस्टेंस रूट देगा, रूट आर रियल एंड डिस्टिंक्ट।
रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होगा। ठीक है, ये क्यों होता है? क्योंकि ये जो कर्व है ये नीचे इसको क्रॉस करता है, एक्स एक्सिस को क्रॉस कर जाता है, जिसकी वजह से रूट रियल एंड डिस्टिंक्ट हो जाएगा। ठीक है, अलग होगा। डिस्टिंक्ट होगा तो कैसे होगा? अब एक वर्ड आ गया यहाँ डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट क्या होगा? रूट रियल तो दो तरह से होगा, रेशनल और इरेशनल होगा। ठीक है, जब रूट रियल होगा तो रियल दो तरह का हो जाएगा ना, रेशनल और इरेशनल। अब इसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। क्या है आपका यहाँ डी पॉजिटिव है, रूट आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रूट अगर रियल होगा तो क्या होगा? ये जो डी है, इफ डी परफेक्ट स्क्वायर और if b is not परफेक्ट स्क्वायर, दो तरह से होगा। अगर d परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, मतलब d का वैल्यू 9, 4, 16, 25 इस तरह से हो जाए, परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। ठीक है, और d परफेक्ट स्क्वायर हो जाए और d परफेक्ट स्क्वायर होगा, रूट्स आर रेशनल हो जाएगा, रूट्स आर रेशनल। ठीक है, रूट्स क्या होगा? रेशनल हो जाएगा। और इफ b इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, तो रूट्स आर रेशनल एंड conjugate to each other। ठीक है, रूट्स आर रेशनल एंड कंजुगेट टू ईच अदर। लेकिन ये भी जब कंजुगेट का तभी देगा जब वेयर ए बी एंड सी मस्ट बी बिलोंग्स टू रेशनल नंबर। रेशनल यानी ये क्या है? रेशनल होना चाहिए। इरेशनल रहेगा तो फिर ये कंजुगेट, इरेशनल कंजुगेट रूट्स नहीं होगा इरेशनल के केस में। जब ए बी सी इरेशनल हो जाएगा, मतलब आपका कोएफिशिएंट रूट 2 या रूट 3 टाइप का कुछ होगा और डी आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो उस केस में कंजुगेट रूट्स नहीं होगा। ठीक है, जब आपका ये रेशनल है उसी केस में ये कंजुगेट रूट देगा। ठीक है, रूट आर रेशनल, जब ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा तो ये रूट्स आर रेशनल हो जाएगा। ठीक है, इस केस में इसमें बताया कि इसका ग्राफ का जो नेचर होगा, इस केस में क्या करेगा, इसको कट करेगा, 2 पॉइंट पर 2 डिस्टेंस, तो अल्फा बीटा होगा। अगर इस केस में क्या होगा, इस केस में भी अल्फा बीटा होगा, लेकिन क्या होगा, ये दोनों इरेशनल होगा। अगर मान लीजिए ये आपका 2 प्लस रूट 3 है, तो एक रूट 2 प्लस रूट 3 है, तो दूसरा होगा 2 माइनस रूट 3। ये अल्फा होगा, ये बीटा होगा, ये अल्फा होगा, ये बीटा होगा। ठीक है, लेकिन ये ऐसा नहीं होगा, ये क्या है आपका, दोनों रूट रेशनल होगा। दोनों रूट क्या होगा? रेशनल होगा। ये दोनों रूट क्या होगा? इरेशनल हो गया, कंजुगेट टू ईच अदर हो गया कब? जब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है, और ये परफेक्ट स्क्वायर है तो रेशनल हो गया।
ये आपका बेसिक रूट का नेचर है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, कुछ प्रॉब्लम लेते हैं। सपोज ये आपका कोई भी रूट रियल ना होके, ये जो अभी बात किया गया, अगर रियल ना होके कम्प्लेक्स हो जाता, ठीक है ना, जो भी अभी हम नेचर पढ़े हैं रूट का, उसके लिए वो वैलिड नहीं है। दिस नेचर ऑफ द रूट इज वैलिड ओनली फॉर ऑल कोफिशिएंट्स आर रियल, यानी ए बी सी आर रियल। जो भी नेचर पढ़ रहे हैं अभी हम लोग, सिर्फ वो रियल होना चाहिए, ठीक है। उसके लिए हम पढ़ें। अब हम लोग कुछ आते हैं, कुछ प्रॉब्लम लेते हैं, ठीक है। कुछ अच्छा सा प्रॉब्लम लेते हैं, देखते हैं। ये हो गया, if one root of the equation x square minus 8x plus a square minus 6a are real and distinct, then find all possible value of a। ये रूट जो है इसका, ये क्या है, रियल है और डिस्टिंक्ट। अभी आपको पता है रियल डिस्टिंक्ट होने के लिए इसका क्या कंडीशन है। रियल डिस्टिंक्ट होने के लिए इसका ये जो आपका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस ए स्क्वायर माइनस 6a, इसका रियल एंड डिस्टिंक्ट होने के लिए क्या होना चाहिए आपको, डी क्या होना चाहिए, डी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। तो डी क्या है, इसका कोफिशिएंट जो है, इसका जो कोफिशिएंट ए है, ये जो है बी है, और ये पूरा क्या होगा, सी होगा। डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। बी स्क्वायर माइनस 8, साइन सहित लेंगे हम लोग, माइनस 8 का होल स्क्वायर माइनस 4 यानी 1, ए के बदले 1, सी के बदले ए स्क्वायर माइनस 6a, ठीक है। ये क्या करना है, 0 लेना है। ये होगा 64 माइनस 4a स्क्वायर, और ये होगा 24 ग्रेटर देन 0, ये हो जाएगा। अब क्या करना है हम लोग को, 4 कॉमन ले लेंगे और माइनस 4 कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 6a और माइनस 16 लेस देन क्या होना चाहिए, 0। ये हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आ गया। तो अब हम ये निगेटिव होना चाहिए, इसको थोड़ा फैक्टराइज हम लोग कर लें। कैसे होगा, 8 दूनी 16 ए स्क्वायर माइनस 8a प्लस 2a माइनस 16 0 हो जाएगा। इसको अगर हम लोग फैक्टराइज करेंगे, इसको ए कॉमन ले लेंगे, तो a माइनस 8 और माइनस 2 कॉमन लेंगे, तो हो जाएगा a माइनस 8, तो a माइनस 8 और a माइनस 2, ये क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। देखिए ये फैक्टर फॉर्म करिए, निगेटिव होना चाहिए। तो कैसे करते हैं हम लोग, आपको बताए थे साइन स्कीम एक बताए थे। ये और पावर है, ये और पावर है, और ये भी और पावर है। ए का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो हम लोग इधर से चलेंगे, ऐसे बताए थे, ऐसे आना है, ऐसे आना है। ये 1 हो गया, ये सॉरी, ये 2 हो गया, ये 8 हो गया, ये 2 है, ये 8 है, ये 1 हो गया। इधर से आएंगे हम लोग, इधर से आएंगे 8 पर, 8 का पावर और है, इसको क्रॉस कर लेगा, इसको क्रॉस करेगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, फिर 2 पे आएगा, वो और है, ये क्रॉस कर जाएगा, ऐसे चला जाएगा। ये हो गया आपका नेगेटिव, और ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया पॉजिटिव। बताया था आपको साइन स्कीम क्या करना है। तो ये और रहेगा तो ये क्रॉस करेगा, इधर रहेगा तो उसी साइड में रिटर्न हो जाएगा। ये 8 पे देखना, ये और है, ये क्रॉस पे नीचे आया, इधर पे ये और है, तो फिर इसको क्रॉस करेगा, तो ये क्या होगा, 2 और 8 के बीच में ये निगेटिव है। तो क्या बोला, ये जो पूरा पॉलिनोमियल है ये निगेटिव कहाँ कहाँ है, 2 और 8 के बीच में। ए का वैल्यू 2 और 8 के बीच होगा इफ ए बिलोंग्स टू 2 and 8, then this polynomial is negative, d will be positive,
ठीक है, यहाँ -4 कॉमन लिए हैं, इसलिए साइन क्या हो गया, पलट गया है। फिर जब इस माइनस साइन से हम लोग कॉमन लेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये साइन पलट जाएगा। तो ये क्या होगा, डी जब 2 और ए जब 2 और 8 के बीच में होगा तो ये रूट क्या है, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट देगा। ठीक है, एक क्वेश्चन है, सपोज कीजिए इफ वन रूट ऑफ ए एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज क्वेश्चन है इफ वन रूट ऑफ any quadratic equation is 1/2 plus root 5, then find the other roots. Then find the other roots. Then find the other roots. ठीक है, तो अदर रूट्स क्या होगा, अदर रूट्स क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, इसको पहले हम लोग ये रेशनल फॉर्म में कर लेते हैं। अदर रूट्स हो जाएगा आपका, एक रूट है अल्फा बराबर मान लेते हैं 2 प्लस रूट 5, तो इसका क्या होगा 2 माइनस रूट 5, 2 माइनस रूट 5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 2 माइनस रूट 5, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा -5। इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये -1 और मल्टीप्लाई कर देंगे 5 माइनस 2 लिखेंगे। ठीक है, 5 माइनस 2 होगा। तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा इसका, अल्फा बराबर ये आ गया, इसलिए बीटा बराबर इसका कंजुगेट क्या होगा, इसका कंजुगेट होगा -√5 -2। ठीक है, जब भी यहाँ ये इरेशनल पे हम लोग माइनस साइन यूज करेंगे, ना कि यहाँ करें, यहाँ तो पहले से था ही, यहाँ एक माइनस लगा देना और कहीं कुछ नहीं, ये हो गया वो। ठीक है, अगर इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन आपको पूछ देगा, एक रूट है इफ अल्फा इक्वल टू 2 प्लस 5i, बीटा आपका हो जाएगा 2 माइनस 5i, ये कम्प्लेक्स रूट हो गया। ठीक है, कम्प्लेक्स रूट हो गया। इस तरह से अगर आपको दिया रहेगा क्वेश्चन तो आप लोग इसको बनाना है। ठीक है ना, एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन है आपका, इस क्वेश्चन को बनाए इफ ए बी सी आर नॉन जीरो अनइक्वल रेशनल नंबर, क्या अनइक्वल रेशनल, इफ ए बी सी आर नॉन जीरो अनइक्वल रेशनल नंबर देन प्रूव दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रेशनल। आप लोग जानते हैं रेशनल रूट की जब होता है तो क्या होता है, रूट रेशनल और इरेशनल बताए थे, तो रेशनल होता है तो क्या होता है, फॉर द रेशनल रूट पे डी मस्ट बी परफेक्ट स्क्वायर। डी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए और क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। सॉल्यूशन क्या होगा, डी मस्ट बी परफेक्ट स्क्वायर, डी मस्ट बी परफेक्ट स्क्वायर, डी मस्ट बी परफेक्ट स्क्वायर। तो इसमें आपका क्या है, ए बराबर क्या है, यहाँ देखिए ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और यहाँ हम लोग क्या कर लेंगे, एक्स कॉमन ले लेंगे, तो इसको लिखेंगे हम लोग ए बी सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 3 ए स्क्वायर सी कॉमन लेंगे, सॉरी एक्स कॉमन लेंगे यहाँ, प्लस बी स्क्वायर सी एक्स, यहाँ हम लोग क्या कर लेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे 6 ए स्क्वायर माइनस ए बी -2b स्क्वायर, ये आपका ए होगा, ये पूरा बी होगा, ये पूरा सी होगा। तो डी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4c, बी स्क्वायर होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हम लोग बी स्क्वायर की जगह ये पूरा रखेंगे
3a² c प्लस b² c का होल स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4a की जगह ये लिखेंगे abc² 4a c की जगह की पूरा रखेंगे हम लोग, c की जगह पर रखेंगे, माइनस 6a² प्लस ab माइनस 2b² b² माइनस 4ac। ठीक है, ये हो गया। अब इसको हम लोग क्या करना है, ये परफेक्ट स्क्वायर बनाना, देखेंगे ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। हमको क्या करना है, प्रूव करना है। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर हम लोग को बना लेना है। तो कैसे बनाना है परफेक्ट स्क्वायर, सबसे पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर 9a/4 c का होल स्क्वायर प्लस b/4 c का होल स्क्वायर प्लस b² प्लस 2ab 6a² b² c²। ठीक है, a² प्लस b² प्लस c² माइनस इसको क्या कर लेंगे हम लोग, 4 इसको इसको इसके साथ हम लोग 4a b इसको इससे मल्टीप्लाई हम लोग अगर कर देते हैं तो क्या होगा, 24 a³ b c²। इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, सॉरी ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो इसके साथ हम लोग फिर ए बी इसके साथ आ जाएगा a² b² c²। ठीक है, ये 4 होगा, यहाँ 4 होगा और ये माइनस प्लस ये माइनस हो जाएगा 8 a/b³ c²। ठीक है, देखिए यहाँ क्या है, c² हर जगह c² कॉमन ले लेते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 3a का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं b² c का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं और क्या क्या, यहाँ स्क्वायर सब पे है, सभी पे स्क्वायर है तो c तो निकल ही गया। इसको लिख सकते हैं 2a b का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको और अब हमको क्या करना है, ये 6 है, abc है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, a² 2ab। देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं प्लस 2 3a² और यहाँ c तो हर जगह से निकल ही गया है, c निकल चुका है यहाँ, ये होगा b²। 2ab इसको क्या लिखेंगे, 2 रखना है यहाँ 2ab, तो ये आ जाएगा, बचेगा 12 बचेगा और ये 12 बचेगा। फिर इसको हम लोग को क्या करना है, और 2 और BC इसको करेंगे 3a² और AB 2ab AB BC CA इसको करेंगे, ये हो जाए 8, ये हो जाएगा और आपका हो जाएगा ये -2 b² इंटू 2ab। ठीक है,
यहाँ हम लोग माइनस देंगे तब तो ये आएगा, ये माइनस दे देंगे तो ये आ जाएगा। इसको हम लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ce के फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं सबसे पहले। हाँ देखिए इसमें कितना 6a स्क्वायर बी स्क्वायर और 4a स्क्वायर 6 4 10 हो गया। तो इसको जोड़ना है हमको। एक बार ऐसा करते हैं, पर एक बार ऐसे लिख लेते हैं। इसको पूरा क्लियर करके लिख लेते हैं। सी कॉमन ले लेंगे, सी कॉमन ले लेंगे, सी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो 9a4 प्लस b4, इसको जोड़ देंगे और सी कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा 10a स्क्वायर बी स्क्वायर और ये आ गया आपका, ये हो गया है ये 24a क्यूब बी और ये -8a बी क्यूब। ठीक है, अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 9a को 4 प्लस b को 4, ये जो 10 है इसको हम लोग क्या करेंगे, पर ये स्क्वायर करना है तो इसको हम लोग 10 है तो इसमें हम लोग 6 जोड़ देंगे, 6 घटा देंगे तो ये 60 a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 6 a स्क्वायर बी स्क्वायर। यही टेक्निक है इसका। 16 से 6 जाएगा, ये 10 बच जाएगा, 4 ये वाला और 6 ये वाला, 6 4 10। उसके बाद 24a क्यूब बी माइनस 8a बी क्यूब। अब इसको हम लोग क्या करना है, सी कॉमन है 3a का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर प्लस 4a b का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, तो अब एक चीज करना है, यहाँ देखिए b माइनस में है तो a के साथ नहीं होगा, ये इसको माइनस हम लोग दे देते हैं, माइनस दे देंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा ab 2ab 3 दूनी 6 आ गया 2 × 3a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर ab। ठीक है, उसके बाद ac तो क्या होगा 2 × 3 × 4 × a क्यूब b आ गया, a क्यूब b 24 और bc माइनस है, इसको लिखे प्लस 2ab bc माइनस b का होल स्क्वायर सी 4ab 4 में 8 माइनस 8 आ गया, 3 छोटों के 24 आ गया और 3 6 माइनस है माइनस 6। इसको हम लिख सकते हैं सी स्क्वायर 3a का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर और प्लस 4ab का होल स्क्वायर। परफेक्ट ए स्क्वायर प्लस बी प्लस सी स्क्वायर ये आएगा, ये डी क्या हो गया, परफेक्ट स्क्वायर हो गया। डी क्या हो गया, डी द परफेक्ट स्क्वायर। इसमें रूट आर रेशनल ये प्रूफ हो गया। यही प्रूव करना था कि डी परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। चलिए ऑल द बेस्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलिए, और आपको अच्छा लगा इसको जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। चलिए, जय हिंद।